नमस्कार। आज की सबसे बड़ी आर्थिक खबर ड्रैगन के स्वर्ण भंडार से जुड़ी है। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त चीन पर टिकी है क्योंकि चीन ने सोने के बाजार में एक ऐसी चाल चली है जिसने बड़े बड़े देशों के होश उड़ा दिए हैं। क्या है चीन की यह नई आर्थिक रणनीति और क्यों वो दुनिया भर से सोना बटोरकर हांगकांग की तिजोरियों में भर रहा है? चलिए जानते हैं आज की इस विशेष रिपोर्ट में। ब्लूमबर्ग की एक ताजा रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन का केंद्रीय बैंक यानी पीपल्स बैंक ऑफ चाइना हांगकांग में अपने सोने के भंडार को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। हैरानी की बात यह है कि चीन न केवल नया सोना खरीद रहा है बल्कि वह लंदन की सुरक्षित तिजोरियों में रखे अपने पुराने गोल्ड रिजर्व को भी अब वहां से निकालकर वापस हांगकांग ला रहा है। पिछले कुछ महीनों में बैंक ने हांगकांग में भारी मात्रा में सोना जमा किया है और सूत्रों का कहना है कि यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहने वाली है। चीन आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? असल में चीन हांगकांग को दुनिया के एक बहुत बड़े गोल्ड ट्रेडिंग हब के रूप में विकसित करना चाहता है। अब तक दुनिया के ज्यादातर केंद्रीय बैंक अपने सोने का एक बड़ा हिस्सा लंदन में रखते आए हैं ताकि वे वहां से अपने भंडार का प्रबंधन कर सके और जरूरत पड़ने पर कमर्शियल बैंकों को सोना उधार देकर लिक्विडिटी बनाए रख सके। लेकिन हाल के वर्षों में सुरक्षा और राजनीतिक कारणों से भारत और सर्बिया जैसे देशों ने भी अपना सोना वापस मंगाना शुरू कर दिया है और अब चीन भी इसी राह पर चल पड़ा है। आंकड़ों की बात करें तो चीन का सोना प्रेम थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना पिछले लगातार 20 महीनों से लगातार सोना खरीदता जा रहा है। अक्टूबर 2023 के बाद इस साल जून के महीने में चीन ने सोने की सबसे बड़ी खरीदारी की है। चीन अब दुनिया के सबसे बड़े सरकारी सोना खरीदारों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गया है। चीन का यह कदम सिर्फ सोना जमा करने तक सीमित नहीं है बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना है। हांगकांग में इसी साल जुलाई में एक नया गोल्ड क्लियरिंग सिस्टम और नए बेंचमार्क शुरू किए गए हैं। चीन का मुख्य उद्देश्य यह है कि वैश्विक स्तर पर सोने की कीमत तय करने में हांगकांग की भूमिका को सबसे मजबूत बनाया जाए। चीन की यह नई व्यवस्था स्थापित वैश्विक बाजारों और सिंगापुर जैसे क्षेत्रीय केंद्रों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। इतना ही नहीं, चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़े देशों के केंद्रीय बैंकों को भी न्योता दिया है कि वे हांगकांग के इस नए गोल्ड क्लियरिंग सिस्टम में शामिल हों। आपको बता दें कि कंबोडिया जैसे देश तो पहले ही अपना गोल्ड रिजर्व चीन के पास रखने का विकल्प चुन चुके हैं। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर पेन गोंगशिंग ने भी साफ कर दिया है कि वे हांगकांग में अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना जारी रखेंगे। तो दोस्तों, यह थी चीन की वह बड़ी चाल जो आने वाले वक्त में सोने की कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था के समीकरणों को पूरी तरह से बदलकर रख सकती है। क्या चीन का यह कदम उसे दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना देगा? इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।